हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा अभिकथन दे रखा है, विद्युत अपघटन विलयन की चालकता ताप की वृद्धि के साथ बढ़ती है। तर्क दे रखा है, विद्युतीय चालकता ताप में वृद्धि के साथ घटती है। यहाँ 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो अभिकथन क्या दे रखा है, विद्युत अपघटन विलयन की चालकता ताप की वृद्धि के साथ बढ़ती है। यानी कि जो हमारा ये अभिकथन दे रखा है, ये हमारा क्या है, ट्रू है। विद्युत अपघटन विलयन की चालकता जो होती है, ताप में अगर हम वृद्धि करते हैं तो उसके साथ ही क्या करती है, ये हमारी बढ़ती है। तो अगर हम इसके लिए तर्क देखें तो तर्क में क्या दे रखा है, विद्युतीय चालकता ताप की वृद्धि के साथ घटती है। तो ये जो हमें कथन दे रखा है, ये कथन तो सही है, लेकिन इसका हमारा जो तर्क है, इसका अभिकथन से कोई भी अभिप्राय नहीं है, यानी इसकी व्याख्या ये नहीं कर सकता है। यानी कि हमने क्या देखा, विद्युत अपघट विलयनो चालकता विलयन में उत्पन्न आयनों पर निर्भर करती है, जो ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है, यानी कि आयनन बढ़ता है। तो हमने क्या देखा, विद्युत अपघटन विलयन की चालकता विलयन में उत्पन्न आयनों पर निर्भर करती है, जो ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ताप की वृद्धि के साथ बढ़ती है। लेकिन हमें तर्क दे रखा है कि विद्युत चालकता ताप में वृद्धि के साथ घटती है। तो ये हमें जो तर्क दे रखा है, ये हमारा अभिकथन का व्याख्या नहीं कर सकता है। इसलिए जो हमारा कथन दे रखा है, ये सही तो है, लेकिन इसके लिए तर्क क्या है, ये गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं, कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमने क्या देखा, ए और हमारा आर सही तो है, लेकिन ये करेक्ट व्याख्या नहीं कर रहा है इसका, यानी कि अभिकथन का, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। बी क्या दे रखा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।